अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। भगवान श्री जगन्नाथ की विचित्र लीलाओं पर आधारित, रहस्यमयी लीलाओं पर आधारित इस विशेष वेब सीरीज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ज्येष्ठ पूर्णिमा जो कि 11 जून से आरंभ हो रही है और इसी ज्येष्ठ पूर्णिमा से पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर की रथ यात्रा का कार्यक्रम आरंभ होगा। और इस बीच में हमने आपको सावधान किया है कि इस रथ यात्रा में शामिल होने के दौरान आपको विशेष रूप से सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि हमें कुछ ऐसी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जिसमें हमें ऐसा आभास हो रहा है कि इस रथ यात्रा में इस बार कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए दुश्मन देश पाकिस्तान तैयारी कर चुका है और कोई आतंकी गतिविधि इस मेले में, इस रथ यात्रा में कोई बड़ी घटना घटा सकते हैं। तो इसको लेकर के आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। और जैसा कि हमने इसी वेब सीरीज़ में आपको एक विष्णु लोक के बारे में बताया था, विष्णु धाम के बारे में बताया था, जो कि पंचजन्य शंख के आकार का है। और जब इसको दूर से देखा गया तो ये इसकी जो रचना थी वो भी कुछ उसी प्रकार से दिखाई दी थी। और पिछले एपिसोड में हमने आपको ये भी बताया था कि इसी विष्णु धाम में प्रतिदिन सायंकाल के समय जीवित शंख आते हैं मंदिर में पूजा करने के लिए। तो क्या मंदिर में ये जीवित शंख आए? और इसी की पड़ताल की थी एक न्यूज़ चैनल की टीम ने। तो चलिए अब इस यात्रा पर आपको आगे ले चलते हैं। तो खोज का अंतिम सच सामने आने वाला है। दिन ढल चुका था और अब वो समय आ गया था जब मंदिर परिसर में संध्या की आरती होनी थी। ठीक उसी समय जब लोगों का दावा है कि समुद्र से जीवित शंख निकल करके मंदिर में पहुंचते हैं, भगवान की आरती सुनते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस न्यूज़ चैनल की टीम ने पहले ही दिन उस स्थान का निरीक्षण किया था, लेकिन वहाँ उस समय कोई विशेष गतिविधि दिखाई नहीं दी थी। अब सभी की आशा इस बात पर टिकी थी कि शायद सूर्यास्त के बाद कुछ असाधारण घटना घटे। आरती प्रारंभ हुई, भीड़ उमड़ी और जैसे ही मंदिर में घंटी बजी, एक अजीब दृश्य सामने आया। मंदिर के पिछले हिस्से में बरगद के पेड़ की जड़ों के नीचे शंखनुमा जीव रेंगते हुए बाहर आने लगे। वे प्रसाद की ओर बढ़े और कुछ मंदिर के भीतर भी दाखिल हो गए। आकार में छोटे लेकिन आकृति में शंख जैसे। ये सब बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि स्थानीय लोग वर्षों से बताते आ रहे हैं। कैमरे में रिकॉर्ड हुआ कि ये जीव कैसे रेंग रहे हैं और उनके पैर और आंखें साफ दिखाई दे रही थीं। ऐसा लगा जैसे वे सचमुच आरती की घंटी की प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन अगली सुबह एक बड़ा खुलासा सामने आया। ये न्यूज़ चैनल की टीम पास ही एक टापू पर पहुंची जिसे केकड़ों का टापू कहा जाता है। वहां भी उन्हें जीवों को देखा गया जिन्हें मंदिर में जीवित शंख समझा गया था। लेकिन दरअसल वे कोई चमत्कारी शंख नहीं, बल्कि समुद्री जीवों की एक विशेष प्रजाति थे जिसे हर्मिट क्रैब्स कहा जाता है। ये जीव मृत शंखों के खोल को अपना घर बना लेते हैं और उसी में रहते हैं। यही कारण है कि वे शंख जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन असल में वे एक तरह के केकड़े होते हैं। इस तथ्य के सामने आने के बाद ये स्पष्ट हुआ कि जिन जीवों को जीवित शंख कहा जा रहा था वो वैज्ञानिक दृष्टि से केकड़े हैं जो शंखों के खाली खोलों में रह रहे हैं। इनका मंदिर तक पहुंचना संभवतः रोजाना डाले जाने वाले प्रसाद और शांति वाले वातावरण के कारण होता है। ये किसी भी अंधविश्वास से अधिक जीव जगत की अनोखी आदतों और व्यवहार का एक बड़ा उदाहरण था। तो क्या इसका मतलब ये है कि भविष्य मालिका में जो कुछ लिखा गया है वो किसी संदेह के दायरे में उसको देखा जा सकता है? जी नहीं, बल्कि हमें अब ये समझने का प्रयास करना होगा कि आस्था और विज्ञान का अपना अपना स्थान है। भविष्य मालिका जैसे ग्रंथों में कही गई बातें प्रतीकों के रूप में होती हैं और कभी कभी उनका विश्लेषण आध्यात्मिक दृष्टि से भी किया जाना चाहिए, न केवल भौतिक प्रमाणों से। स्कंद पुराण में भी श्री जगन्नाथ धाम को पुरुषोत्तम क्षेत्र कहा गया है, ऐसा पवित्र स्थान जो पापों का नाश करता है। और इस लिहाज से ये पूरा क्षेत्र अपने आप में एक आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। हो सकता है कि श्री संत अच्युतानंद जी ने जो लिखा वह सीधे किसी जीव या वस्तु के बारे में ना होकर एक कालचक्र, एक संकेत और एक उच्च स्तर की चेतना के दृष्टिकोण से बताया गया एक सत्य हो। इस पूरी
यात्रा ने ये स्पष्ट किया कि उड़ीसा के भीतरकनिका में स्थित ये मंदिर और उसका रहस्य पूर्णतः अद्भुत है, चाहे वो धार्मिक दृष्टिकोण से हो या वैज्ञानिक नज़रिए से। शंख के आकार वाला टापू, वटवृक्ष, आरती के समय आने वाले केकड़े और सदियों पुरानी भविष्यवाणी, ये सब मिलकर एक ऐसी कहानी गढ़ते हैं जो भारत की आस्था और रहस्य की संस्कृति को जीवित रखती है। तो अब आपको हम कुछ और रहस्यमयी जानकारी देने जा रहे हैं। जिस रहस्यमयी विष्णु लोक के बारे में आपने भविष्यमालिका ग्रंथ में 600 वर्ष पहले की गई भविष्यवाणी के माध्यम से देखा, सुना, आज हमने आपको उसका दर्शन कराया। लेकिन उड़ीसा का जो पौराणिक महत्व है वो श्री जगन्नाथ मंदिर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि स्कंद पुराण, भागवत पुराण और भविष्यमालिका जैसे कई ग्रंथों में इस स्थान को भगवान विष्णु की ऊर्जा का स्थायी केंद्र बताया गया है। स्कंद पुराण में पुरी नगर के आकार को दक्षिणावर्ती शंख का आकार जैसा बताया गया है, जो अब आंशिक रूप से समुद्र में समाया हुआ है। भविष्यमालिका और भागवत ग्रंथ इस क्षेत्र को कपिल मुनि और उनके पिता कर्दम मुनि के प्राचीन आश्रम से जोड़कर देखते हैं। कर्दम मुनि को ब्रह्मा जी ने संसार विस्तार का दायित्व सौंपा था और इसी क्षेत्र में कपिल मुनि ने अपनी माँ देवहूति को ज्ञान दिया था। ये भागवत संवाद आज भी आध्यात्मिक ग्रंथों में आप पढ़ सकते हैं। भविष्यमालिका के अनुसार सभी भविष्यवाणियों का केंद्र श्री जगन्नाथ मंदिर ही है। कब क्या घटेगा, उसका क्या संकेत होगा, ये विस्तार से भविष्यमालिका में लिखा गया है। उदाहरण के तौर पर इसमें मंदिर परिसर में स्थित एक प्राचीन पीपल वृक्ष का उल्लेख मिलता है। लिखा है, जिस दिन वह वृक्ष गिरेगा उसके बाद वैश्विक महामारी का समय आएगा। ये वृक्ष अप्रैल 2019 में फेनी साइक्लोन में गिर गया था और मात्र 6 महीने बाद पूरी दुनिया में कोरोना महामारी फैल गई थी। ये भविष्यवाणी केवल सांकेतिक नहीं, व्यवहारिक रूप में भी घटित हुई, जिसने इस ग्रंथ की विश्वसनीयता पर फिर से प्रकाश डाला। आज इस ग्रंथ की कम से कम 6 भविष्यवाणियाँ सत्य हो चुकी हैं, जिससे इसकी प्रामाणिकता पर देश भर में चर्चा छिड़ी हुई है। हालांकि आलोचक अब भी इसे संयोग या तुक्का मान सकते हैं, लेकिन जो लोग इस पर विश्वास रखते हैं उनके लिए ये सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, एक दिव्य चेतावनी और रहस्यमयी गाइड बुक है। फिर भी अंतिम निर्णय किसी पर थोपा नहीं जा सकता। ये पूरी कथा वहीं जाकर ठहरती है जहां पुरानी कहावत सत्य हो जाती है, मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर। ये सब एक रहस्य भी है, एक आस्था भी और एक संभावना भी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगर कुछ स्थायी है तो वह है ये द्वीप, ये रत्नवट, वो शाम की आरती और वो अद्भुत जीव जो प्रकृति और परंपरा के बीच की रेखा को धुंधला कर देते हैं। और शायद यही है वह दृश्यम जो किसी चमत्कार से कम नहीं। तो दर्शकों, आज का हमारा ये विशेष एपिसोड समर्पित था भगवान श्री जगन्नाथ की रहस्यमयी लीला को। आप भी विष्णुपुरी का दर्शन कर सकते हैं और इस संबंध में आपको अगर कोई विशेष जानकारी चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो श्री जगन्नाथ जी की रहस्यमयी लीला को समर्पित और पुरी की श्री जगन्नाथ यात्रा को समर्पित हमारी इस विशेष वेब सीरीज में आज बस इतना ही। मिलते हैं इसी तरह की श्री जगन्नाथ जी पर आधारित कुछ नई लीलाओं के साथ। तब तक के लिए आप हमें अनुमति दें। धन्यवाद, नमस्कार।